पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में एसओजी ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान चलाकर सांगला और गुंथल गांव से एक डॉक्टर सहित 9 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक सभी पर संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने का शक है। हाल ही में इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान चलाया गया। हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल फोन और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई शोपियां मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से बरामद मोबाइल की जांच से जुड़े इनपुट की बुनियाद पर भी हो सकती है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से है। पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में एसओजी ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान चलाकर सांगला और गुंथल गांव से एक डॉक्टर सहित 9 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत पर लिया है। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सभी पर संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने का शक है। हाल ही में इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान चलाया गया था। हिरासत पर लिए गए लोगों के मोबाइल फोन और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई शोपियां मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से बरामद मोबाइल की जांच से जुड़े इनपुट के आधार पर भी हो सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता मनीष शर्मा। मनीष, और क्या डिटेल मिल रही है? जी विशाल, वैसे तो पुंछ जिले में जो सुरनकोट तहसील है वो आतंकवाद के दौर से जो है काफी जो है संदिग्ध गतिविधियां वहां होती रही हैं, लेकिन कुछ दिनों से लगातार जो है सुरक्षा बलों को जो है इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी और इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच जो है शोपियां के अंदर मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में एक आतंकी जो मारा गया था तो उसका जो है मोबाइल वगैरह भी जो मिला था और उसके बाद ही जो है एसओजी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने जो है कल देर शाम को जो है 9 लोगों को जो है सुरनकोट तहसील से उठाया है और उनसे पूछताछ जारी है और उनके मोबाइल वगैरह और बाकी रिकॉर्ड संभाला जा रहा है। जी सर। मनीष, तो क्या ये पूछताछ अभी जारी ही है? क्या वो लोग अब भी हिरासत में है या उनमें से किसी को पूछताछ के बाद छोड़ा भी गया है? जी अभी सभी से पूछताछ जारी है और अभी किसी को छोड़ा भी नहीं गया है और इस बारे में अभी जो है जो आधिकारिक रूप से कुछ भी जो है नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है ये पुख्ता जानकारी है और 9 लोग जो उठाए गए हैं उनमें एक जो डेंटल डॉक्टर है और कुछ दुकानदार हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं और एक मोबाइल रिपेयर करने वाला जो है दुकानदार है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो है कहीं संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्तता बताई जा रही है। आपको बता दें कि जब आतंकवाद का दौर था तो ये जो गुंथल है या सांगला है ये काफी जो है एक्टिव था, आतंकवादियों काफी आतंकवादी वहां रहते थे और काफी जो है उसमें उस समय जो है आतंकवाद के दौर में कई मुठभेड़ें भी हुई थी और कुछ ना कुछ जो है वहां पर जो संदिग्ध गतिविधियां चलती ही रहती हैं। जी, तो इसको लेकर मनीष, एक तरफ तो ये इन लोगों से पूछताछ का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या इलाके में कॉर्डन ऑफ भी है या दूसरी तरह की और जो तलाशी मुहिम होती है या इलाके में छानबीन होती है, क्या इसका भी सिलसिला जारी है और अगर है तो किन किन इलाकों में? ऐसे कि पुंछ के कई इलाकों में जो तलाशी अभियान जारी है, जैसे साविया का इलाका है वहां तलाशी अभियान जारी है। बात करें तो सुरनकोट का जो इलाका पंगेई इलाका है जो उधर जो है देरा गली और थन्ना मंडी रिजौरी के साथ मिलता है, वहां पर भी सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है और लगातार जिले में कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान के जो कब्जे वाला इलाका है वहां पर जो हालात खराब हैं और कहीं ना कहीं इस बात की आशंका भी रहती है कि जब उस पार हालात खराब होते हैं तो जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की आका हैं वो आतंकियों को किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जो निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने उस तरफ से ध्यान बढ़ाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां पहले भी करता रहा है और उसी को देखते हुए सुरक्षा बल चौकस है और सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं क्योंकि जिले में जो बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मनीष, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और तो ये खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से थी जहां पर जो खबरें उसके मुताबिक कुछ लोगों को वहां हिरासत पर लिया गया है क्योंकि उनकी जो गतिविधि है वो मुश्तबा पाई गई थी। और राजौरी के थाना मंडी इलाके में संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सर्च ऑपरेशन में सेना, एसओजी और सीआरपीएफ मिलकर भंगाई, करियोट और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल 12 और 13 जुलाई की रात को कैमरे में 2 संदिग्ध लोग दिखाई दिए थे, जिसके बाद जवान तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए और फिलहाल सुरक्षा बल संदिग्धों का पता लगाने के लिए पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, यही वो तस्वीर है जिसके बारे में यह कहा गया कि कुछ संदिग्ध
लोग देखे गए थे इलाके में और उसके बाद से ही पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। राजौरी की खबर है ये, जम्मू कश्मीर के राजौरी के थाना मंडी इलाके में संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सर्च ऑपरेशन में सेना, एसओजी और सीआरपीएफ मिलकर भंगहाई, करियोट और उसके आसपास के इलाकों में चला रहे हैं। दरअसल 12 और 13 जुलाई की रात को कैमरे में 2 संदिग्ध लोग दिखाई दिए थे। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उन्हीं 2 लोगों की तस्वीरें हैं जो संदिग्ध तौर पर वहां पर उस इलाके में नजर आए थे। इसके बाद से ही जवान तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए और सुरक्षा बल संदिग्धों का पता लगाने के लिए पूरे इलाके में तलाशी मुहिम चला रहे हैं। और ये जो सीसीटीवी के जरिए से ये तस्वीर सामने आई हो, इस तस्वीर में ही ये अंदाजा हो रहा है कि ये संदिग्ध गतिविधि है, क्योंकि इन 2 तस्वीरों के बाद सुरक्षा बलों को ये एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है और इसलिए पूरे इलाके में संदिग्ध की तलाशी में ऑपरेशन जारी है। और ये राजौरी का जो इलाका है, राजौरी के थाना मंडी का, तो राजौरी के थाना मंडी इलाके में संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है और इस सर्च ऑपरेशन में सेना, साथ ही साथ एसओजी और सीआरपीएफ मिलकर भंगहाई, करियोट और उसके आसपास के इलाकों में ये तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। और ये वो तस्वीरें हैं जिसने सुरक्षा बलों के कान खड़े कर दिए हैं, जो कि 12 और 13 जुलाई की रात कैमरे में जब इन्हें देखा गया, उसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कौन है, इनका मकसद क्या है। हमारे रिपोर्टर शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, क्या कुछ पता चला है इन 2 संदिग्धों के बारे में? देखिए, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि ये 2 संदिग्ध जो है राजौरी के थाना मंडी एरिया से ये जो वीडियो जो है सीसीटीवी कैमरे की वहां से सामने आई है और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन पूरे एरिया में चलाया गया। हालांकि इसकी पूरी तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि ये वीडियो यहीं की है या कहीं और की है, लेकिन फिलहाल जो है वो ये वीडियो जो है वो इसी एरिया की बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर हमारे तक पहुंच रही है, हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। तो लेकिन फिलहाल जो है वो सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जो है वो चलाया जा रहा है। ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन है, पुलिस, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सेना के जवान जो हैं, क्योंकि ये जो पंगाई का इलाका है, इससे पहले भी यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज कई बार हो चुकी हैं, कई बार यहाँ पर संदिग्ध जो हैं वो देखे गए हैं और अब जो है वो इस तरह की वीडियो वायरल होने के बाद और ज्यादा यहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये जंगल का एरिया है और इन दिनों जो मक्की की फसल भी बड़ी हो चुकी है और वहां पर काफी कठिनाइयों का सामना भी कर रहा है सुरक्षा बलों को करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल पूरे एरिया में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और एरिया में पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन चला के तलाशी की जा रही है कि गोया अगर ये टेररिस्ट इसी एरिया में है तो जल्द से जल्द इन्हें जो है वो दर्द पहुंचा जाए। जी तो शक्ति, सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है, इसका मतलब ये वीडियो का जो सोर्स है वो सोशल मीडिया पे कहीं से आया, वो वायरल हो रहा है, या फिर ये कि किसी खास जगह पर इंस्टॉल्ड सीसीटीवी से ये वीडियो रिकॉर्ड किए गए होंगे? हालांकि इस वीडियो में ये साफ बताया जा रहा है कि ये टेररिस्ट हैं, इस बात की पुष्टि जो है हो गई है कि ये टेररिस्ट ही हैं, लेकिन ये वीडियो यहाँ का है, राजौरी का है या कहीं और का है, इसकी अभी तक औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है कि ये कहाँ का वीडियो है। हालांकि एक्चुअली कोई इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि हमने भी सेना या पुलिस के अधिकारियों से जब बात की तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि जो है वो नहीं की है। लेकिन फिलहाल बड़ी तेजी से ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि राजौरी जिला के थाना मंडी के पंगाई एरिया का ये वीडियो है। उसको लेकर सुरक्षा बल जो है वो पहले से ही मुस्तैद थे, पहले से ही इस एरिया को सेंसिटिव एरिया घोषित किया गया था, लेकिन अब जो है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और चप्पे चप्पे की तलाशी इस पूरे एरिया में ली जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शक्ति तमाम जानकारी के लिए। और तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वीडियो में जो संदिग्ध व्यक्ति देख रहे हैं, इसी संदिग्ध के देखे जाने के बाद से सुरक्षा बलों के कान खड़े हो गए हैं और पूरे अलर्ट मोड पर हैं। ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, तलाशी मुहिम चल रही है। हालांकि जैसा हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि इस वीडियो की तस्दीक इस बारे में नहीं हो पाई कि क्या ये वीडियो इसी राजौरी के ही आसपास के इलाके की है या कहीं और की।
और पुंछ के मंडी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया है। पीका राइफल की 225 गोलियां बरामद की गई हैं। पुंछ जिले की मंडी तहसील के सावजिया सेक्टर में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया है, जहां से पीका राइफल की 225 गोलियां बरामद की गई हैं। जानकारी के मुताबिक कल देर शाम को सुरक्षा बलों ने जिले के सावजिया सेक्टर के गढ़ंगा क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया था, जिस दौरान एक आतंकी ठिकाना मिला था, जिसे ध्वस्त करने पर उसमें छुपाकर रखी गई पीका राइफल की गोलियां बरामद हुई। और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में उत्साह। जम्मू के यात्री निवास से अमरनाथ यात्रियों का 14वां जत्था रवाना। 14वें जत्थे में 6,251 यात्री शामिल। अब तक 3,01,926 लोगों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 6,251 तीर्थयात्रियों का 14वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जोनल पुलिस कंट्रोल रूम जम्मू के अनुसार 2,985 तीर्थयात्री बालटाल बेस कैंप की तरफ से, जबकि 3,266 तीर्थयात्री पहलगाम रूट से आगे बढ़ रहे हैं। काफिले में 230 गाड़ियां शामिल हैं। बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए करीब 26,308 तीर्थयात्रियों ने मंगलवार को पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इसके साथ ही 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से कल शाम तक कुल 3,01,926 तीर्थयात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर समीर। समीर, आज का क्या अपडेट है? कितना उत्साह है? किस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है? और क्या ये जो शुरुआती दिनों में जो आंकड़े हैं, ये क्या बता रहे हैं कि पूरी यात्रा अगर ऐसे ही मौसम रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो क्या ये रिकॉर्ड नया बनेगा? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये रिकॉर्ड बनेगा। और इस बार की जो यात्रा है, तकरीबन 12 दिनों में जब 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त उत्साह है यात्रियों में। और कल शाम तक का जो आंकड़ा है वो 3,01,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। और आज भी 14वें जो जत्थे में यात्री निवास, जो कि जम्मू का यात्री निवास है, यहाँ से तकरीबन 6,000 के करीब यात्री निकले हैं। तो अभी सिर्फ 12 दिन हुए दर्शन में, 57 डेज हैं टोटल। तो इसका मतलब है अभी बहुत सारे यात्री जो है वो दर्शन करने के लिए, और अभी देखिए दर्शन करने के लिए जो 14वें 5वें 15वें जत्थे के लिए जो कल और परसों निकलेंगे, उसके लिए यात्री जो है यहाँ यात्री निवास, जम्मू के यात्री निवास में पहुंच गए। और आप देख सकते हैं उसके उत्साह कितना जबरदस्त है। ये लोग जो है डिफरेंट कॉर्नर से यहाँ पे पहुंचे। और मैं आपको एक और अपडेट यहाँ पे ये भी बता दूं कि एलजी मनोज सिन्हा तकरीबन 12 बजे के करीब इसी यात्री निवास में आएंगे, यहाँ पे यात्रियों से मुलाकात करेंगे और यहाँ की जो अरेंजमेंट्स है वो भी देखेंगे। क्योंकि यात्री निवास जो है, आपको पता ही है कि यात्री निवास यहाँ से अंदर यात्री निवास है और यहाँ ही हमें रोका जाता है, लेकिन यात्रियों में बहुत जबरदस्त उत्साह है। और यात्रियों से हम बात करेंगे और जानेंगे। आप मुझे बताइए कि सबसे पहले कहाँ से आप आए हो, और नाम क्या है? करौली राजस्थान से आए हैं। मेरा नाम मोहित सिंघल है। अच्छा, करते क्या हो आप? बिजनेस है करौली में। जी, पहली बार यात्रा करने जा रहे हैं? अमरनाथ पहली बार आ रहा है। कैसा उत्साह लग रहा है आपके मन में? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। कितने लोग आए हो आप? 5 लोग आए हैं। 5 लोग आए हैं। अच्छा, ये आप अपना नाम बताएं। दीपक गुप्ता, आप भी इन्हीं के साथ हैं? करौली की पहली बार है? पहली बार। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बाबा की दर्शन। तो ये बताइए जो अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छी लग रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। आरएफडी का ही कार्ड 5 मिनटों में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आस्था कितनी है आपके लोग? कोई सिक्योरिटी का कोई सिक्योरिटी का कोई व्यवहार नहीं है, बहुत अच्छी व्यवहार है उनका, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा। 15 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा। तो सबीर इनसे ये पूछे कि ये अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग अभी आने का प्लान कर रहे हैं, इनके इलाके के लोग, इनको ये न्यूज़ 18 के माध्यम से क्या बोलना चाहते हैं? जी, न्यूज़ 18 के माध्यम से जो आपके बाकी लोग जो है जो आना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? आना चाहिए उनको। बहुत अच्छी जगह है, तीर्थ यात्रा है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुविधा है सबको। हम 4थी बार आ रहे हैं। आप 4थी बार? हाँ जी, हमारा जत्था है। हम आप 5वीं बार है। अच्छा, हाँ जी। आपका कितनी बार है? 5वीं बार। आप भी हरियाणा से? हरियाणा से जी। अच्छा, तो कभी कोई मुश्किल हो आई है? अच्छा, तो जो आपके एरिया में लोग रहते हैं, जो आना चाहते हैं, उनको क्या संदेश आने के लिए? अच्छा, तो जब भी आप आते हैं आपको कोई असुविधा तो नहीं आती है? कोई। तो बोले के प्रति आपकी जो लगन है, जो आस्था है, वो बढ़ रही है लगता है?
दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसका क्या कारण है? बस यही है, बाबा बुला रहे हैं। बाबा बुला रहे हैं। आपका नाम? मेरा सोनू। कहाँ से आप? पानीपत से। पहली बार जाना है? करते क्या हो आप? हमारा अपना काम है मेहनत का। भोले के प्रति इतनी आस्था है? अरे उसकी कृपा है, हम तो कहते हैं सभी आओ, कृपा बट मिलो, बाबा के दर्शन करो, खुशी मिलेगी, खुशी बांटो। सुविधा इतनी अच्छी है कि कोई दिक्कत नहीं हुई है, बहुत खुशी हुई है। और सभी भक्तों को मैं जाता हूँ, दर्शन करो, खुशी मिलेगी। सबको खुशी मिलेगा। आपका? नरेंद्र, आप पहली बार जा रहे हैं? पहली बार। तो कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पहुंच? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब कल जाना है कि परसों? कल कल जाना है। कितनी व्याकुलता है मन में? बहुत ज्यादा। व्याकुलता बहुत ज्यादा है। तो विशाल देखिए, मैं आपको बता दूं कि जी। लोगों में जो है बहुत व्याकुलता है। और देखिए यात्री जो है धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं और यात्रा के लिए जा रहे हैं। आप कतारों में भी देख रहे हैं, फीमेल भी हैं, यंगस्टर भी हैं, जो पहली बार आ रहे हैं वो भी हैं, जो कई बिल्कुल, बार बिल्कुल। यहाँ पे आ चुके हैं यात्रा के लिए वो भी आ रहे हैं। और कतारों में आके, क्योंकि यात्री निवास का अपना एक प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के तहत जो है यात्रियों को बहुत ही एक सिस्टम के तहत अंदर जाना होता है। अब ये लोग जो यात्री हैं ये कल 15वें और कल परसों 16वीं जत्थे के लिए यहाँ जी। से निकलेंगे यात्री निवास से। और एलजी मनोज सिन्हा, जिस तरह मैंने कहा कि 12 बजे के करीब इसी यात्री निवास में पहुंचेंगे, यहाँ पे अरेंजमेंट्स का जायजा लेंगे। और कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में उन्होंने कहा था कि 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने 12 दिनों में जो यात्रा की है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसका जी। सारा क्रेडिट जो सुरक्षा बल है उनको जाता हाँ। है, जो कर्मी है, जो यात्रा से जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है, जी। चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, चाहे वो यात्री श्री अमरनाथ जी बोर्ड है। सारे जो एजेंसीज हैं वो मिलके काम कर रही हैं। जी। सुरक्षा बल, पुलिस हो, दिन भर काम कर रहे हैं। तो इसमें सभी को क्रेडिट जाता है। तो फिलहाल अच्छी तरह से यात्रा चल रही है। और इसी तरह से अगर यात्रा फ्लो रहा तो मुझे लगता है कि इस बार की जो यात्रा है पुराने सारे रिकॉर्ड जो है तोड़ देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष यानी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफ़ा कमाल के निधन के बाद बुधवार को श्रीनगर में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। इस दौरान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सहित बड़ी तादाद में राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने उन्हें आखिरी विदाई दी और उसमें जुलूस जनाजा में उन्होंने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल का निधन श्रीनगर के पारस अस्पताल में हुआ था, जहां उनका इलाज चल रहा था। और आप देख सकते हैं इस वक्त वहां जब जुलूस जनाजा अदा की जाने लगी उससे ठीक पहले का ये मंजर। तो ये जुलूस जनाजा के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहे, उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भाई हैं मुस्तफ़ा कमाल, जिनकी मौत हो गई थी, जिनका निधन हो गया था। उसके बाद उनकी जो है तदफीन से कबल उनका ये नमाज जनाजा उनकी अदा की गई। नागालैंड में पुंछ का लाल शहीद, आईईडी विस्फोट में मोहम्मद इकबाल शहीद हो गए। शहीद के गांव में शोक की लहर। इस वक्त की अहम खबर, नागालैंड में पुंछ का लाल शहीद हो गया है। आईईडी विस्फोट में मोहम्मद इकबाल शहीद हो गए हैं। शहीद के गांव में शोक की लहर है, गम की लहर है। नागालैंड में आईईडी विस्फोट में पुंछ के रहने वाले हवलदार मोहम्मद इकबाल शहीद हो गए, जो भारतीय सेना की असम राइफल्स में बतौर चालक नौकरी करते थे। वहीं इस खबर को सुनकर गांव में गम की लहर दौड़ गई है। बड़ी तादाद में रिश्तेदार और गांव वाले शहीद के घर पर इकट्ठा हुए और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। ये उनके घर की तस्वीरें हैं। शहीद आईईडी विस्फोट में वो शहीद हो गए थे। तो शहीद मोहम्मद इकबाल जो नागालैंड में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, उनके घर पे आप देखें किस तरह से एक तरह से मातम पसरा है और लोग सोगवार हैं, उनकी अच्छाइयों का जिक्र कर रहे हैं। उनके अहले खाना, उनके घर के लोग वहाँ मौजूद हैं। सभी के कुछ लोगों के हाथों में तस्वीरें भी हैं और जो उनका जिक्र कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। तो ये दरअसल इकबाल जो है, मोहम्मद इकबाल शहीद
उनके गांव की तस्वीर है। नागालैंड में वो ड्यूटी पर थे। नागालैंड में आईईडी विस्फोट में पुंछ के रहने वाले हवलदार मोहम्मद इकबाल शहीद हो गए। भारतीय सेना में मोहम्मद इकबाल असम राइफल्स में बतौर चालक वो नौकरी करते थे। वहीं इस खबर को सुनकर गांव में शोक की लहर भी है। बड़ी तादाद में रिश्तेदार और ग्रामीण शहीद मोहम्मद इकबाल के घर पहुंचना शुरू हो गए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, ड्यूटी अपनी में जा रहा था, गाड़ी के भी बैठा हुआ जा रहा था। गाड़ी चलती चलती वो बम्प नीचे रखा था, वो फूट गया, गाड़ी में एक्सीडेंट होकर मारे। कल हमारे साथ, आज हमसे बिछड़ गया। सबसे बड़ी उसकी यादें अब रह गई हमारे साथ। और बाकी ये बात है कि उसका परिवार जो पीछे रह गया, अब बच्चे हैं 3, वालिद हैं, वालदा हैं उनकी, वो बुजुर्ग हैं, अब उनकी देख रेख अब यही है। उनका कोई दूसरा सहारा तो है नहीं है, वही एक सहारा था जो वो भी चला गया। हम यही कहेंगे कि उन्होंने मतलब देश के लिए एक अच्छा काम किया। हम फख्र महसूस करते हैं, हम भी आगे जाके देश का नाम रोशन करें और एक फोर्स में जाके एक अच्छा रैंक लाएं और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। जो हमारा एक भाई जो है वो शहीद हुआ है, इसकी अगर हमारी बहन ही है तो इस बंदे के ऊपर में गर्व है कि इसने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है। दूसरी बात यह है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनका इस घर का जो एहसास था वो सारा लुट गया है। तो क्योंकि हमारी जो आजकल फोर्स जो है वो बहुत कुछ करती है, डिफेंस जो है उसके पास बहुत कुछ है, वो सब कुछ करेंगे। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको कहा कि रोड कनेक्टिविटी इस महल्ले में दी जाए और एक ऐसा स्टेडियम यहाँ कायम किया जाए जो इसी हमारे शहीद के नाम पर हो, ताकि हमारे आज के ये नौजवान जो हैं उसमें आज बहुत सारी ऐसी बिद्दत हैं जो जैसे नशा है, ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। और डोडा जिले के भलीसा इलाके में वार्षिक चंडी माता यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। चारसर से शुरू हुई यह धार्मिक यात्रा करीब 14 किलोमीटर का सफर तय कर चावंडी टॉप पहुंची। यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और पूरा मार्ग जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एसएसबी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यात्रा सालों से आयोजित की जा रही है और हर बार बड़ी आस्था के साथ लोग इसमें शामिल होते हैं और यात्रा का शांतिपूर्ण समापन हुआ। श्रद्धालु हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या में आए हुए हैं। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं और माता रानी जो हमारी चौड़ माता है, इनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं कि माता रानी जो है सबको शक्ति दे। और जिस तरीके से इस हमारे एक प्राचीन यात्रा जो पूर्व जब से हमारा गांव यहाँ चंदसर नहीं बल्कि जितने भी इलाके में हमारे सनातन के गांव बसे थे, तब से ये यात्रा जो हुआ करती थी, मगर तब का जो मीडिया का दौर जो है इतना नहीं था। आज की डेट में मीडिया ज़्यादा है, इसलिए जो है लोगों के बीच में ये बात जाती है। वरना हमारे जो पुरुष थे, जो बुजुर्ग थे, वो माता रानी की हर साल जो है गांव से आके पूजा करते थे और माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते थे। उसी तरीके से ये प्राचीन यात्रा जो है चली आ रही है। जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म सभा के जो हमारे प्रधान हैं, पिछले साल हमारे प्रधान हरबंस लाल कोतवाल साहब जो हमारे बीच में इस वक्त नहीं है, उन्होंने इस परंपरा को चलाया था।